अब 17वें अध्याय के 23वें श्लोक को फिर दिखाते हैं आपको, देखिएगा। ये श्रीमद् भगवद गीता 17वें अध्याय का 23वां श्लोक दिखाते हैं, अध्याय नंबर 17 का ये 23 नंबर मंत्र है। ओम तत्सत इति निर्देशः ब्रह्मणे त्रिविध समृतः ब्राह्मणा तेन वेदा च यज्ञा च विहिता पुरा। ओम ओम तत् तत् सत सत। ओम तो सीधा है, तत् और सत ये गुप्त है, सांकेतिक है। ऐसे यह 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है, वो परम अक्षर ब्रह्म का नाम कहा है। अब ये क्या स्पष्ट हुआ कि श्रीमद् भगवत गीता में गीता ज्ञानदाता ये ऑप्शन छोड़ रहा है कि उस परम अक्षर ब्रह्म के पाने की विधि उस सूक्ष्म वेद में है। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में निहित है। अपने आत्मा ये 3 अक्षर का मंत्र जो है ये साधना है। अब क्या है, जैसे हमारा जो इष्ट है वो तो परमात्मा सतपुरुष कबीर साहब है, हमारे इष्ट देव अनंत कोट ब्रह्मांड के रचनहार कुल के मालिक ये कबीर साहब, कबीर देव, कबीर परमेश्वर जी हैं, जो बनारस में काशी शहर में एक जुलाहे की भूमिका करके तत्व ज्ञान का प्रचार करके अपनी समर्थता का प्रमाण दे करके सह शरीर आए थे, सह शरीर चले गए थे। ये हमारे पूज्य इष्ट देव हैं। अब जैसे हमें जल की महिमा का पता है और जल प्राप्त करने के लिए हमने जो भी साधन अपनाने पड़ेंगे, जो साधना करेंगे, वो तो मजदूरी है, वो साधना है। और उद्देश्य क्या है? वो जल प्राप्ति है, वो हमारा उद्देश्य है। तो जो साधना में हम औजार प्रयोग करेंगे वो हमारे उपास्य नहीं है, वो साध्य नहीं है, वो साधना है। हमारे जो प्राप्ति वो जल है, हमारा उद्देश्य जल प्राप्ति है। तो जैसे इस ओम और तत् सत ये 3 मंत्र का जाप है, हमने उस परम अक्षर ब्रह्म को पाना है। उस गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में गीता ज्ञानदाता कहता कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञानदाता से अन्य वो परम अक्षर ब्रह्म है, उसकी शरण में जाने से परम शांति को और सनातन परम धाम जो कभी नष्ट न होने वाला शाश्वत स्थान सतलोक प्राप्त होगा। और गीता ज्ञानदाता ने अपने विषय में बता दिया, मेरे और तेरे अर्जुन, चौथे अध्याय के 5 और 9 में गीता जी में श्लोक में, और दूसरे अध्याय के 12 में, 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तो नहीं जानता मैं जानता। अब इसलिए इसने 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि सर्वभाव से तू उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में स्पष्ट हो गया कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। अकेले ओम नाम का जाप करने से इसने बता दिया क्या बेनिफिट होगा। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कि इसका सेवन करेगा तो परम गति को प्राप्त होगा। ओम नाम से होने वाली वो श्री देवी भागवत में और 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में श्रीमद् भगवद गीता ने स्पष्ट कर दिया कि वो ब्रह्मलोक में को जाएगा, वहाँ ब्रह्मलोक की ब्रह्म की साधना है, और वहाँ गए हुए प्राणी भी लौट कर आते हैं, जन्म मृत्यु होती रहती है। अब वो साधना कौन सी है? जो परम अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति होगी, शाश्वत स्थान प्राप्त होगा, जहाँ जाने के बाद फिर लौट कर कभी वापस नहीं आएंगे। वो साधना है जो दास आपको देता है, और उसका संकेत इन पवित्र सदग्रंथों में आपको दिखा दिया। अब 17वें अध्याय के
23वें श्लोक में श्रीमद् भगवद गीता में 3 मंत्र बता दिए। ओम तत्सत। ओम और तत् ये 2 अक्षर का मिलकर एक सतनाम बनता है। ओम तो सार्वजनिक है, तत् ये सांकेतिक है। परमात्मा ने कहा था कि हमने जो मूल ज्ञान है वो अभी गुप्त रखा हुआ है, और जब तक ये पिछली पीढ़ी का समय नहीं आवेगा तब तक हम इसको सार्वजनिक नहीं करेंगे। नहीं तो इन काल के द्वारा चलाए गए पंथों के पंथियों, इन गुरुओं के हाथ लग जाएगा ये मंत्र, तो ये भी वही नाम देने लग जाएंगे और फिर वो अधिकारी होंगे नहीं, और फिर हमसे कोई परिचित हो नहीं सकेगा। अधिकारी के बिना प्राप्त इस नाम की प्राप्ति का भी कोई लाभ नहीं। अनधिकारी से प्राप्त करके जाप करने व्यर्थ है। तो इसलिए इसको गुप्त रखा था।